अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 81 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 5 है। आयत नंबर 80 तक अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल दिए और मुख्तलिफ़ दलीलें नकली दे के मुनकरीन को समझाने की कोशिश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ बयान सिखाते हुए फरमाया कि ये फरमाएं कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी लिए तरह तरह की नेमतें दी, तुम्हें ज़िंदगी और मौत दी, और फिर दिन और रात के आने जाने में इख्तलाफात में गौर व फिक्र करें। क्या तुम में से कोई ऐसा कर सकता है या तुम्हारे माबूदों में से कोई ऐसा कर सकता है। अब इतनी दलाइल नकली देने के बाद जो रिज़ल्ट था वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि पिछले अंबिया इकराम के साथ भी ऐसा हुआ। डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया पिछले अंबिया के साथ भी ऐसा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत मिसाल के तौर पे भी बयान फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम की भी यही हालत बयान फरमाई। इस आयत में फरमाया कि होना ये चाहिए था कि वो अल्लाह ने फरमाया, आखिरी बात है आयत नंबर 80 तक के दलाइल बयान करने के बाद आखिरी बात, या फलाता के लोग, क्या तुम अक्ल नहीं रखते, इन चीज़ों में गौर व फिक्र नहीं करते, सोच समझ नहीं करते। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जब ये बात की गई तो मुनकरीन ने, तमाम मुसलमानों के लिए ख़िताब है, फरमाया मुनकरीन ने कहा बल कालू मिसला मा काला अव्वलून, उन्होंने भी वही बात कही जो उनके पिछलों ने कही थी। हर नबी के लिए नबी की कौम ने इतने ज़्यादा दलाइल सुनने के बाद यही बात कही जो उससे पिछली कौम ने कही थी। क्या बात कही अब देखते हैं। और तहज्जुब ये है कि इतना कुछ, इतने दलाइल अल्लाह तबारक व तआला के बयान करने के बावजूद कौम ईमान नहीं लाई, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दिया हुआ है, और वो ना सिर्फ वक्त दिया हुआ बल्कि आसूदा और आसाइश भरी ज़िंदगी दी हुई है, और वो आसाइश में ज़िंदगी गुजार रही है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बाकी अंबिया कराम से भी उनके मानने वाले ये सवाल कर रहे थे कि हमारा क्या कसूर है कि हमने अल्लाह की आयत को माना, अल्लाह के कलाम को माना, और हम इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये लोग अगर झूठे हैं, काफिर हैं, मुनाफिक हैं, और मुनाफिकों के लिए अजाब है, तो फिर इन पर अजाब आया क्यों नहीं अब तक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ी तुग़यान वया मुद्दोहुम, इनको टाइम दिया हुआ है, फ़ी तुग़यान यामाहून, और वो सरकशी में पड़े, वो भी नहीं समझ रहे हैं कि आर्जी टाइम है और इसके बाद इन्हें तबाह होना है, बर्बाद होना है, लेकिन वो पड़े ही जा रहे हैं सरकशी में। सो ये इनके लिए अच्छा नहीं है। फरमाया कि आइज़ा मितना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन्होंने पहले लोगों की तरह बात की। पहले लोगों ने क्या बात की थी और उन्होंने क्या बात की। पहले लोगों ने कहा था कि आइज़ा मितना वकुन्ना तराब वइज़ामा, जब हम मर जाएंगे और मट्टी का हिस्सा बन जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे और मट्टी में मिल जाएंगे और हमारी हड्डियाँ बिखर जाएंगी, नला मबऊसून, क्या ये बात मानने वाली है कि हमें उठाया जाएगा। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें, आयत नंबर 80 में, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी, अल्लाह ने तुम्हें मौत दी, तुम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मौत दी और फिर उसने मारा, जो बग़ैर सैंपल और बग़ैर नमूने की ज़िंदगी दे सकता है। सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब देते हुए फरमाया कि वही अल्लाह तुम्हें पैदा करेगा दूसरी मरतबा भी जिसने तुम्हें पहली मरतबा बग़ैर किसी सैंपल और नमूने के पैदा किया था। फरमाया कि उन लोगों ने कहा कि जब हम रेज़ा, ये मुशरिकीन का एक एतराज़ था, कफ़ार का, कि जब हम हड्डियाँ रेज़ा होके उड़ जाएंगे, बखारात की शक्ल में, खाक की शक्ल में, पानी की शक्ल में बह जाएंगे, तो ये लगता नहीं है कि हमें उठाया जाएगा। ये नबी अपनी तरफ से बात कर रहा है। और अगर उठाया भी जाएगा फ़र्ज़ करें तो फिर इस ज़िंदगी का हिसाब नहीं लिया जाएगा, और अगर हिसाब लिया भी जाए तो इस ज़िंदगी के अमाल की बेस पे, जिस तरह ये नबी हमें बता रहा है, इसके अमाल की बेस पे अगली ज़िंदगी नहीं होगी, बल्कि अगली ज़िंदगी इसके बाद कोई होगी नहीं, अगर है भी तो वो इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
सूरह यासीन में जवाब देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इनसे कहो कि वही ज़ात तुमको पैदा करेगी जिसने पहली मरतबा पैदा किया। पहली मरतबा की पैदाइश तख्लीक कदर मुश्किल है, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। और आम अगर मुवाजना किया जाए तो किसी भी चीज़ को पहली दफ़ा करना मुश्किल है, और दूसरी दफ़ा एक तो करने वाला एक्सपर्ट हो जाता है, और दूसरा उसका डिज़ाइन, उसका सैंपल मौजूद होता है, उसको करने में आसानी होती है। सो अल्लाह ने भी फरमाया कि जिसने पहली मरतबा तुम्हें बगैर सैंपल और नमूने के पैदा किया वो दोबारा भी तुम्हें पैदा करने पर कादिर है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह मिसाल देते हुए ये फरमाया कि अल्लाह ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया, क्या तुम्हारी इस तख्लीक ज़मीन और आसमान की तख्लीक से ज़्यादा मुश्किल है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग देते हुए बारहा मुनकरीन को फरमाया कि मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ लम्हों में निस्तो नाबूद कर दूँ, और फिर ऐसी कौम ले आऊँ कि जो मेरी इबादत कर रही हो, जो मुझे चाह रही हो, और जिसको मैं चाह रहा हूँ, ऐसी मेरे पास ये सलाहियत मौजूद है और मैं ही करता हूँ। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन को जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है युहयीकुम, जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। ये बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फरमाया कि कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का, मुनकरीन ये कहते थे कि ये कलाम जो ये नबी हमें सुना रहा है और जिस चीज़ की धमकियाँ दे रहा है, जिस तरह हमें डरा रहा है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये अपनी तरफ से बातें कर रहा है और ये अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है। तो सो अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार आयात नाज़र फरमा के इस बात की तस्दीक की कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही है वो ज़ात जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीज़ें बताईं और नबी के थ्रू तुम लोगों तक पहुँचाईं। और फिर ये कि जो नबी जिस चीज़ से तुम्हें डराता है उससे डरो, वाकई ही वो होने वाला है, यानी अज़ाब आने वाला है। और ये जो ज़िंदगी की आसाइशें और खुशहालियाँ और खूबसूरतियाँ आपको दिखाई गई हैं, इसको आसाइशों को, आसूदगी को, खुशहालियों को अपनी काबिलियत ना समझो, बल्कि अल्लाह का एहसान समझ के इसको इस्तेमाल करो और मौत का इंतज़ार करो और मौत का इंतज़ाम करो। मरने के बाद की ज़िंदगी को आसूदा करने के लिए अमाल करो। और फिर ये कि अमाल पे इतराओ मत, तुम्हारे अमाल तुम्हारे काम आने वाले तभी होंगे जब अल्लाह की मेहरबानी शामिल होगी। तो अमाल अल्लाह के हुक्म को बजा लाने का एक तरीका है। अमाल छुटकारे का सबब नहीं टोटली। अमाल ईमान के बगैर तो मानी ही नहीं रखते। ईमान के बाद भी अमाल तभी काम आ सकते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल हो और अल्लाह चाहे तो, वरना इंसान एक दफ़ा अमल करता है और 10 बार ऐसी हरकत कर जाता है कि उस अमल को ज़ाया कर दे, बल्कि उस जैसे 10 अमाल को ज़ाया कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी हो तो इंसान का अमल महफूज रहता है ज़ाया होने से, और अल्लाह की मेहरबानी हो तो वह अजर का के काबिल होता है। सो अल्लाह तबारक व तआला अमाल करने और अमाल को संभालने की तौफीक अता फरमाए, और कोशिश किया करें कि अमाल करें और अमाल पे इतराएं मत। एक वो पंजाबी शायर लिखता है, जे खां अमला वालों तो कख नहीं मेरे पल्ले, जे खां तेरी रहमत वालों बल्ले बल्ले बल्ले, सो बल्ले बल्ले बल्ले।